हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ वर्ड फॉर्मेशन और कंपाउंडिंग को। वर्ड फॉर्मेशन के बारे में जानने के पहले कुछ वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। वर्ड्स लाइक आफ्टरनून, जैसे कि आफ्टरनून, पिक पॉकेट, ये जो हैं आर मेड ऑफ टू मॉर्फिम्स। इनमें दो मॉर्फिम्स यूज हुए हैं, लाइक आफ्टर एंड नून, पिक एंड पॉकेट। ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये दो अलग अलग वर्ड्स है जिनका सिंपल खुद का भी एक मीनिंग है, यानी कि फ्री मॉर्फिम्स है, जिनसे जो वर्ड बना है वो कंपाउंड वर्ड है। द टू मॉर्फिम्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से दो मॉर्फिम्स को जब जोड़ा जाता है तो एक कंपाउंड वर्ड बनता है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। विच इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू रूट्स। ये वो प्रोसेस है जिससे कि न्यू रूट्स को फॉर्म किया जाता है। दीज न्यू रूट्स आर कॉल्ड कंपाउंड रूट्स, और इन्हीं नई रूट्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड रूट्स कहते हैं। इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल एफिक्सेस। इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल एफिक्सेस जो होते हैं कैन बी अटैच्ड टू दीज न्यू फॉर्म्स लाइक पिक पॉकेटेड। इनमें हम इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल अटैच कर सकते हैं अफिक्सेस, और इससे एक नया वर्ड फॉर्म होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, न्यू फॉर्म्स लाइक पिक पॉकेटेड। जैसे कि पिक पॉकेटेड में हमने क्या किया, ईडी लगा दिया। आफ्टरनून्स में हमने क्या किया, एस अफिक्स लगा दिया। दीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आर कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड, और इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी कंपाउंड रूट में एफिक्स को ऐड किया जाता है तो ये सिचुएशन कहलाती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। सम कंपाउंड्स आर रिटन विद अ हाइपन। कुछ कंपाउंड्स को हाइपन के साथ लिखा जाता है बिटवीन देम। एंड सम आर रिटन एज टू वर्ड्स, और कुछ को दो शब्दों के रूप में। ब्रदर इन लॉ रॉक गार्डन। इट मस्ट बी नोटेड, ये भी नोट कीजिएगा, that the meaning of a compound is not the sum of the meaning of its constituent part। कि किसी भी कंपाउंड का मीनिंग जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है उनके मीनिंग का कुल नहीं होता है, या उनके मीनिंग के बेस पर नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि पिक एंड पॉकेट। पिक एंड पॉकेट का क्या मतलब है, पिक यानी उठाना, पॉकेट यानी जेब। तो हम मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, परंतु पिक पॉकेट का पूरा मीनिंग क्या है, जेब कतरा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट से अलग हो जाता है कंपाउंड जो मीनिंग होता है वो। इट्स मीनिंग इज इडियोमेटिक, इडियोमेटिक मीनिंग होता है। द मीनिंग ऑफ अ कंपाउंड वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स पार्ट्स। एक कंपाउंड वर्ड का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट का जो मीनिंग होता है उससे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स पर आते हैं अब। ऑल कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच। हर कंपाउंड को पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर बांटा जा सकता है, टू विच दे बिलोंग, जिस पार्ट ऑफ स्पीच से वो जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर कंपाउंड नाउन से बना है, वर्ब से बना है, एडवर्ब से बना है, एडजेक्टिव से बना है, या किसी अन्य से बना है, तो उस बेसिस पर पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर हम कंपाउंड्स को बांट सकते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं नाउन कंपाउंड की। नाउन कंपाउंड ऐसे वर्ड्स है जिनमें कि एक वर्ड तो नाउन हो, दूसरा कुछ भी हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कंपाउंड किस तरीके से बनाना बता रहे हैं वो, नाउन प्लस नाउन। यानी कि जैसे कि बॉय एंड फ्रेंड, बॉय एक नाउन है, फ्रेंड एक नाउन है। दूसरा वर्ब प्लस नाउन, वर्ब टॉर्न वर्ब है, और नाउन कोट। तीसरा कंपोजिशन जो बनाते हैं वो कैसे है, नाउन प्लस वर्ब। जैसे कि डे यानी कि नाउन, और ड्रीम यानी वर्ब। नेक्स्ट है एडजेक्टिव प्लस नाउन, डार्क रूम, डार्क एडजेक्टिव है और रूम नाउन है। ई और एफ वाले दोनों काट दीजिएगा, ये वाले कंपाउंड्स जो हैं वर्ब कंपाउंड में काउंट होंगे। नेक्स्ट है पार्टिकल प्लस नाउन। पार्टिकल प्लस नाउन, जबकि पार्टिकल में नाउन जोड़ा जाए, जैसे कि ओवर डोज, इन साइट, तो पार्टिकल में डोज को जोड़ा गया है, ओवर पार्टिकल है, डोज क्या है, नाउन है। नेक्स्ट आ जाइए एडजेक्टिव कंपाउंड पर। एडजेक्टिव कंपाउंड में क्या होता है, एक कंपाउंड वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होना चाहिए।
जैसे ए पर ध्यान दीजिए, नाउन प्लस एडजेक्टिव। वाटर नाउन है, प्रूफ जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, रेड एंड हॉट दोनों एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, लॉन्ग एडवर्ब है, अवेटेड एडजेक्टिव है। इस तरीके से हम एडजेक्टिव कंपाउंड को बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव कंपाउंड का ही एग्जांपल डी, एडजेक्टिव प्लस नाउन, वाइट कॉलर, वाइट एडजेक्टिव है, कॉलर नाउन है। थर्ड नंबर पर जो आते हैं वो है वर्ब कंपाउंड, जबकि कंपाउंडिंग वर्ब को लेकर के की जाए। कैसे? नाउन के साथ वर्ब लगाई जाए ब्रेन वॉश, पार्टिकल के साथ वर्ब लगाई जाए ओवरफ्लो, एडजेक्टिव के साथ वर्ब लगाई जाए ड्राई क्लीन। ये सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पर जो कंपाउंड के टाइप होते हैं वो हैं। नेक्स्ट 4 अन्य माइनर कंपाउंड टाइप हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला कंबाइनिंग फॉर्म कंपाउंड। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये टाइप्स दिए हुए हैं इन पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड टाइप को पर्टिकुलर कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड रूट फॉलो कर रही है। जैसे कि कंपाउंड्स इन विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टेक्स अ स्पेशल फॉर्म, और उनमें से एक शब्द, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 2 शब्द मिले हों और उनमें से एक शब्द एक स्पेशल या शॉर्ट फॉर्म ले ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंबाइनिंग फॉर्म कंपाउंड कहेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक के अंदर सोशल वर्ड ने सोशियो फॉर्म ले ली है, सोशियो हो गया है शॉर्ट होकर के, तो इस तरीके की कंपाउंडिंग कहलाती है कंबाइनिंग फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड्स इन विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टेक्स अ स्पेशल फॉर्म, कंपाउंड्स जिनमें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेशल फॉर्म ले ले, विच अकर्स इट इज कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ये केवल तब हो जबकि कंपाउंड के अंदर एक और एलिमेंट आए। जैसे कि एग्जाम्पल, बायोलॉजी बिकम्स बायो इन बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में बायो रह जाता है। सोशल बिकम्स सोशियो इन सोशियो इकोनॉमिक। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जबकि उस कंपाउंड वर्ड के दोनों शब्दों को एंड से जोड़ करके एक्सप्लेन किया जा सके। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कंपाउंड्स हुज मीनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड, वो कंपाउंड्स जिनके मीनिंग को डिस्क्राइब किया जा सके ओनली बाय जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को जोड़ करके, बाय एंड, एंड लगा करके जब हम जोड़ें। जैसे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हो जाएगा। ऑडियो विजुअल, तो ऑडियो एंड विजुअल हो जाएगा। तो इस तरीके के वर्ड्स कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिन्हें कि हम एंड लगा करके जोड़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं रिपब्लिकेटिव कंपाउंड। रिपब्लिकेटिव कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो कि बिल्कुल सेम आइडेंटिकल से दिखते हैं, परंतु जिनमें एक या 2 वर्ड्स का डिफरेंस होता है, उन्हें हम कहते हैं रिपब्लिकेटिव कंपाउंड। जैसे कि कंपाउंड्स इन विच द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल इन फॉर्म, फॉर्म में आइडेंटिकल होने वाले होते हैं दोनों कंपाउंड, और जिनमें बिल्कुल हल्का सा अंतर होता है। एग्जाम्पल, जिग जैग, जिग जैग में केवल आई और ए का अंतर है। डिंग डोंग में आई और ओ का अंतर है। होच पोच में पी एंड एच का अंतर है। इस तरीके से हसल बसल, हेल्टर स्केल्टर, अन्य कई शब्द हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेज कंपाउंड की। फ्रेज कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं मोर देन 2, वो कंपाउंड्स जो कि कंसिस्ट करते हैं मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनमें कि 1 से 2 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हो। जैसे कि ब्रदर इन लॉ 3 शब्द हैं, प्रिजन ऑफ वॉर 3 शब्द हैं, जैक इन द बॉक्स 4 शब्द हैं, ऑफिसर इन चार्ज, कमांडर इन चीफ 3-3 शब्दों के वर्ड्स हैं। तो जब भी 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के कोई कंपाउंड बनाया जाता है तो वो कहलाता है फ्रेज कंपाउंड। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग और वर्ड फॉर्मेशन का मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।